नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ विद कपिल में। आज हम रिलैक्सो फुटवेयर के बारे में बात कर रहे हैं। रिलैक्सो फुटवेयर एक ऐसा जाना माना नाम है जो शेयर मार्केट में है, उन लोगों ने भी ये नाम सुना हुआ है, और जो शेयर मार्केट में नहीं है तकरीबन सभी लोगों ने हिंदुस्तान में इस नाम को सुना होगा। ये घर में एक हाउस होल्ड नेम है जो कि हम सभी इस ब्रांड को यूज़ करते हैं। रिलैक्सो ने दिसंबर 2020 के अपने रिज़ल्ट शो कर दिए हैं, तो हम इसके रिज़ल्ट्स के ऊपर चलते हैं। और एक बार रिज़ल्ट्स पर चलने से पहले मैं क्विक अपडेट आपको इसके बारे में ब्रीफ कर देता हूँ। जिन लोगों के पास ये शेयर नहीं है, आप लोग भी इस इंफॉर्मेशन को ध्यान से सुन सकते हैं। मार्केट कैप 20,464 करोड़ की है। करंट प्राइस 824 रुपये का चल रहा है। 52 वीक्स हाई और लो 928 और 493 है। बुक वैल्यू 55.3 है। ये कंपनी डिविडेंड भी पे करती है। ROE 19% है। फेस वैल्यू 1 रुपीज़ की है और प्रमोटर होल्डिंग 70.9 है। तो आप समझ सकते हैं कितने स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल्स वाली कंपनी है, जिस कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग 71% के आसपास है। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे आप लोगों को सबसे पहले चार्ट नज़र आ रहा है। चार्ट पे आप लोग देख सकते हैं एक साल का क्या शानदार एप्रिसिएशन आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा है। 50 DMA और 200 DMA से करंट पोजीशन पर ऊपर काम करता हुआ। अगर हम 3 इयर्स का ट्रेंड देखें तो 3 इयर्स में भी इसने आपको शानदार रिटर्न बनाकर दिए हैं। 5 इयर्स में भी इसमें एक शानदार आप लोगों को रैली देखने को मिली है। और अगर हम लोग मैक्स में देखें तो इट्स अमेजिंग। यहाँ पर भी आप लोगों को इस शेयर ने बहुत अच्छी बढ़त बनाकर दी है। ये एक मल्टी बैगर शेयर है, इसमें मुझे कभी कोई डाउट नहीं रहा, क्योंकि मैं पर्सनली इस शेयर के साथ जुड़ा हुआ हूँ। बट अनबायस्ड मैं आप लोगों को यहाँ पर इस शेयर के बारे में, इसके रिजल्ट्स के बारे में और इस कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूँ। मुझे ऐसी कंपनीज हमेशा पसंद आती हैं जो कंपनीज डेट फ्री होती हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। हाँ, कंपनी ने सेल्स ग्रोथ जो है वो जिस तरह की एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग 10-11% के आसपास रखी है। इस कंपनी से जितने डिमांडिंग सेक्टर में ये है इस कंपनी से ये उम्मीद की जाती है कि यहाँ से इसकी सेल्स ग्रोथ और ज़्यादा मजबूत और बड़ी होनी चाहिए। तो दोस्तों इस कंपनी ने अपने रिज़ल्ट शो कर दिए हैं। अब हम सीधे रिज़ल्ट की तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि रिज़ल्ट में क्या दिया हुआ है, और इसके बाद मैं आपको इससे रिलेटेड अपने एनालिसिस शेयर करूंगा। तो सबसे पहले रिज़ल्ट देखते हैं। रिज़ल्ट में सितंबर क्वार्टर में 576 करोड़ की सेल्स थी, जो कि अब 672 करोड़ है। दिसंबर 19 में 600 थी, जो कि अब 672 करोड़ है। तो सेल्स अपने प्री कोविड लेवल पर वापस आती हुई। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 102 था ईयर ऑन ईयर, जो अब 149 है। सितंबर में 127 करोड़ था। तो एक अच्छा प्रॉफिट देते हुए ये कंपनी हमेशा आप लोगों को एक अच्छा प्रॉफिट, इंक्रीजिंग प्रॉफिट दिखाती है। अगर आप देखें तो 96, 57, 127, 149, तो यहाँ पे से आप लोगों को देखने को मिलता है कि इस कंपनी का प्रॉफिट कभी कम भी नहीं रहा है। और हमेशा मार्च 2020 से देखें तो हमेशा एक इंक्रीजिंग ट्रेंड पर ही नज़र आ रहा है। इसके बाद हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो 69 करोड़, 32 करोड़, 100 करोड़ एंड देन 121 करोड़। तो ये भी अच्छा सिग्नल आप लोगों को इस शेयर के बारे में मिलते हुए। उसके बाद अब इसके नेट प्रॉफिट की तरफ देखें तो नेट प्रॉफिट 54 करोड़ था ईयर ऑन ईयर, जहां से ये कोविड के टाइम पे 52 करोड़ रह गया। देन 24 जून में जब पीक हुआ तो 24 करोड़ तक आया था। देन अगेन बिग जंप 75 करोड़ और फिर 90 करोड़। तो अगर आप देखें तो नेट प्रॉफिट में अच्छा खासा जंप नज़र आ रहा है। EPS में 2.18 का ईयर ऑन ईयर से 3.63 और का नंबर यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ के कंपनी का CAGR देख लेते हैं। तो 1 ईयर में 12% है, 1 ईयर में 12% है। देन 3 ईयर में 38%, देन 29 एंड देन 51। यहाँ पे आप लोगों को CAGR का नंबर मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखाया। आगे
दोस्तों ये शेयर हमेशा ही आप लोगों को अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखता है, और ये आपके कैपिटल अपने आपके शेयर्स को, आपके पैसे को कई गुना तक बढ़ाने की हिम्मत रखता है। बहुत स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल्स के साथ ये कंपनी है। तो इस कंपनी में आप बिना किसी चिंता के पैसा लगा सकते हैं, पर अपने एनालिसिस करने के बाद और अपने फिनेंशियल एक्सपर्ट्स से बात करने के बाद, किसी के भी सुनने या कहने के बाद पैसा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती दोस्तों। तो चाहे आप लोगों के सामने कितने भी फैक्ट्स और एनालिसिस मैं या कोई भी रख दे, आप उन एनालिसिस को सुनिए, समझिए, अपने एनालिसिस ज़रूर कीजिए, अपने फिनेंशियल एक्सपर्ट से बात ज़रूर कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर मैं ये लाइन हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप अपने एनालिसिस, अपने अपनी स्टडी को कंप्लीट कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात कीजिए। अब मैं फिर ट्रैक पर वापस आता हूँ। रिज़र्व और सरप्लस पर अगर हम देखें तो एक शानदार इंक्रीज़ आपको रिज़र्व और सरप्लस के नंबर में भी नज़र आता है, जो कि ये बताता है कि कंपनी के पास फंड्स अवेलेबल हैं और आगे कंपनी बहुत अच्छा करने के लिए एक बैकबोन स्ट्रेंथ कंपनी के पास रिज़र्व के रूप में अवेलेबल है। इसके बाद अगर हम इनके टोटल एसेट्स को देखें तो वो टोटल एसेट्स भी आपको बढ़ते हुए ही नज़र आएंगे। तो ये कंपनी अल्टीमेटली फिनेंशियल्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। और इसके बाद हम देखें तो इसके डेटर डेज जो हैं वो मार्च में 33-35 थे, अभी वापस डेटर डेज कम होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत शानदार नज़र आता है। 71% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग है, और FIIs के पास 3.67 की होल्डिंग है, DIIs के पास 7.04% की होल्डिंग है, और पब्लिक के पास 18.37% की होल्डिंग है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल्स के साथ बाई रिकमेंडेड जोन पे ये शेयर हमेशा काम करता है, और मैं इस शेयर को हमेशा बाय रिकमेंड करता हूँ। और आप लोग इस शेयर में अपनी स्टडी के बाद, अपनी रिसर्च के बाद ज़रूर पैसा लगाइए। ये शेयर आपको अनडाउटेडली मल्टीफोल्ड रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखता है, जैसा कि ये दे भी रहा है। और पीछे का अगर आप इसके 1 साल, 3 साल, 5 साल या मैक्सिमम रिटर्न भी देखें तो ये आप लोगों को एक अच्छा रिटर्न दे रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि अब इसकी करंट पोजीशन क्या बन रही है, क्या ये इस पोजीशन पर लेने लायक है, और क्या अगर आपने पहले लिया हुआ है तो क्या यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम इसका 6 महीने का ट्रेंड देखें तो ये 6 महीने में एक बार 893 से अभी ये इस समय करंटली 823 रुपये पर काम करता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि जनवरी के स्टार्टिंग में था। यहाँ से ये थोड़ा गिरता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ से आपको कहाँ बाई करना है मैं आप लोगों को इसके बारे में अभी गाइड करता हूँ। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से अगर इस चार्ट को देखने की कोशिश करें दोस्तों, तो इस शेयर में आप लोग 50 DMA की लाइन को देख पा रहे हैं। अगर 50 DMA की लाइन आप लोग देख पा रहे हैं तो ये शेयर आप लोगों को इस लेवल के आसपास अगर मिलता है तो डेफिनेटली एक बाई कॉल ले सकते हैं, बशर्ते कि आप अपनी रिसर्च पूरी कर चुके हों, अपनी एनालिसिस आप लोग कंप्लीट कर चुके हों, क्योंकि इनकी सेल्स इंक्रीज़ हो रही है। और आप लोग देख सकते हैं कि इसके बाद कंपनी के पास पूरी बैकबोन स्ट्रेंथ है, पूरे रिजर्व्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। तो अच्छी कंपनी है, कोई डाउट नहीं है, आपके पैसे को ये कंपनी अप्रिशिएट करेगी। यहाँ पर एक पॉइंट है कि अगर आप लोगों को ये 800 के आसपास कहीं मिलता है तो डेफिनेटली आप लोग एक बाई कॉल लीजिए, और साथ में 750 रुपये के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसके अंदर काम कर सकते हैं। अगर ये कंपनी इसके बाद आपको अपसाइड दिखाती है तो ये 2 से 3 महीनों के अंदर, या मतलब 1 या 2 क्वार्टर के मैक्सिमम के अंदर आपको 1000 क्रॉस करती हुई नज़र आएगी। और इसके बाद लॉन्ग टर्म में इसके टारगेट 2 या 3 साल के अंदर 2000 रुपये के आसपास के मुझे नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग अपनी स्टडीज़ और अपनी एनालिसिस कंप्लीट कीजिए, और इस तरह की कंपनी को पूरी तरह से रिसर्च के बाद इस कंपनी में पैसा लगाइए। ये ऐसी कंपनी आप लोगों के शेयर को कई गुना तक अप्रिशिएट कर सकती है। ये एक मेरा मोस्ट रिकमेंडेड शेयर है, बट मेरी रिकमेंडेशन से कुछ नहीं होता दोस्तों। आपका पैसा है, आपकी एनालिसिस है, इसको ज़रूर ये बता सकते हैं
कि इस एनालिसिस के बाद कि ये शेयर आपके लिए आपके पोर्टफोलियो में एक अच्छे एसेट के रूप में काम करेगा। और थैंक यू दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इसको लाइक कर सकते हैं। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट कि आपको ऐसे ही शानदार शेयर्स के बारे में और अपडेट्स लेकर मैं आप लोगों से मिलता रहूं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट, थैंक यू।